सर जैसे अभी पैंडेमिक के बाद आपका नया सेशन शुरू हुआ है, तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, अब स्टूडेंट्स का फुटफॉल बढ़ा है, तो आपका कैंपस में कैसा रिस्पांस है बच्चों का? कोविड को लेके ये कितने सतर्क हैं या आप लोग कितना उसके लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं? I would say people have become casual. अब उतना जोश नहीं है जो पहले होता था और लोगों को ऐसे लगता है कि कोविड तो ख़त्म हो चुका है। कैंपस तो आजकल रौनक से भरा हुआ है। हमने 28 फरवरी से कैंपस स्टार्ट किया क्योंकि सरकार ने तो 22 को कहा था, क्योंकि हमने पहले डेट डिक्लेयर की हुई थी, सो वी डिडंट चेंज दैट। बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। नए बच्चों से जब बात होती है, कई तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1.5 साल तक कैंपस की शक्ल नहीं देखी थी, वो बहुत खुश हैं। पर्टिकुलरली ऑनलाइन क्लासेस में देखा और प्रैक्टिकली एक्चुअली वो है इन रियल लाइफ? मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जो प्राइमरी स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फर्क पड़ा है, जहाँ फंडामेंटल चीज़ें सीखनी होती हैं। एक बेटी मेरे ड्राइवर की मेरे पास संडे के दिन ऐसे पढ़ने आ जाती है, क्योंकि उसने कोई टेस्ट की तैयारी करनी है। मैंने उसको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, डिवीजन कैसे करनी है, ऑल दोस थिंग्स, जो चौथी से 5वीं तो हो गई, पर आई फेल्ट दैट गर्ल हैज़ टू गो माइल्स अहेड। उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी इस विषय में रुचि हुई कि देखो यार, इसका ये हाल है तो बाकी जगह भी बड़ी क्लासेस में भी ज़रा नज़र मार के देखें। सीनियर क्लासेस में मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, साइंस में जरूर पड़ता होगा कि प्रैक्टिकल्स नहीं हुए होंगे, वो निगलेक्टेड रहे हैं और उसमें कुछ कर भी सकते थे। हालांकि यूनिवर्सिटी हमने कोशिश तो की कि उनके लिए हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स की प्रावधान भी करें, पर वो बराए नाम मात्रा है, वो तो नुकसान उनको जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट, जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट है, जो 3 साल पढ़ना है, वो तो कवर कर लेंगे। जो बच्चा आज 3rd ईयर में है, जब 4th ईयर में कोर्स के प्रोग्राम में, उसको तो 2 साल नेगेटिव हो गया। थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, बट मेच्योर पीपल आर लायबल टू पिक अप थिंग्स इजीली। तो सर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पे कोशिश करेंगे इन बच्चों के लिए कुछ रिकवर करने के लिए, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस हो, स्पेशली द प्रैक्टिकल पार्ट? वो तो प्रैक्टिकल तो करवाएंगे हम, पर जो बीत गया, जो बच्चा कर गया इस पीरियड में डिग्री, उनको तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। सर अभी एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं? एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है, वो उसकी जो उसका जहाँ से ली गई है वो है ओल्ड एजुकेशन ड्यूरिंग नालंदा एंड तक्षशिला पीरियड, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, चॉइस टू द स्टूडेंट्स, जो मर्जी सब्जेक्ट है पढ़ लो। हिस्ट्री का स्टूडेंट साइंस भी ले सकता है, साइंस का स्टूडेंट म्यूज़िक का कोर्स भी ले सकता है। क्योंकि अगर हिस्ट्री देखो, वंस तक्षशिला तो पहले ही ख़त्म हो गई, बिफोर द इन्वेजन ऑफ द इस्लाम। 1193 में उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसके साथ 50 और विश्वविद्यालय थे। हमारी सभ्यता उस वक्त बड़े पीक पे थी। तो एक टर्किश जनरल, आर्मी के जनरल बख्तियार अली खिलजी के दिमाग में आया, क्योंकि टर्की में इतनी एजुकेशन नहीं थी, इंडिया बड़ा एडवांस था, कि दे हैव नो राइट। उसने नालंदा को आग लगा दी, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेज टू द ग्राउंड। With that, for 7 years, 650 years, we entered into darkness. उससे क्या हुआ कि जो हमारी साइंस भी है उस ज़माने की, वो पीछे छूट गई। हमें ऐसे लगने लगा हम तो एक असहाय कौम है, जबकि हमारी साइंस इतनी आगे थी। जो इस्लामिक इन्वेजन से पहले जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने 57 में हमें 3 यूनिवर्सिटियाँ दी, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। काहे के लिए? टू टीच अस इंग्लिश एंड यूरोपियन साइंस। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडियन बड़े बैकवर्ड थे, और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आज मैं जब
भारत की उस परंपरा विज्ञान को देखता हूँ, फाइंडिंग्स को देखता हूँ। मैंने तो बल्कि ये भी पढ़ा है कि न्यूटन ने जो अपने मोशन के लॉज दिए, वो विशेषिका किताब है, कन्नड़ ऋषि ने आज से 3000 साल पहले दी। हाल ही में मैंने इसके ऊपर पुष्टि की और मैंने सारा लिटरेचर देखा, बल्कि मैं उसके ओरिजिनल किताब में मंगवा रहा हूँ अमेज़ॉन के माध्यम से। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमें किसी ने जो पढ़ाया नहीं, किसी ने रेफरेंस तक नहीं दी। आज मेरी 82 साल की आयु है, मुझे यही नहीं पता लगा कि वो था आर्टिकल क्या था, न्यूटन स्टोल हिंदू फिलोसफी। तो मैं कही इतनी बड़ी बात लिखी हुई है तो इसके तय में जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी दैट बुक बिफोर आई कैन कमेंट। ये भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस हो जाए, पहले कन्नड़ ऋषि ने दे दी, आज 1617वीं शताब्दी में न्यूटन ने अपने लॉज बना दिए, हो सकता इंडिपेंडेंट हो, पर किसी को तो बताना। वो विशेषिका किताब है, कन्नड़ ऋषि ने आज से 3000 साल पहले दी। हाल ही में मैंने इसके ऊपर पुष्टि की और मैंने सारा लिटरेचर देखा, बल्कि मैं उसके ओरिजिनल किताब में मंगवा रहा हूँ अमेज़ॉन के माध्यम से। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमें किसी ने जो पढ़ाया नहीं, किसी ने रेफरेंस तक नहीं दी। आज मेरी 82 साल की आयु है, मुझे यही नहीं पता लगा कि वो था आर्टिकल क्या था, न्यूटन स्टोल हिंदू फिलोसफी। तो मैं कही इतनी बड़ी बात लिखी हुई है तो इसके तय में जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी दैट बुक बिफोर आई कैन कमेंट। ये भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस हो जाए, पहले कन्नड़ ऋषि ने दे दी, आज 1617वीं शताब्दी में न्यूटन ने अपने लॉज बना दिए, हो सकता इंडिपेंडेंट हो, पर किसी को तो बताना चाहिए था। हमारे ऋषियों ने हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, हमें तो किसी ने नहीं बताया। एटलीस्ट एक ही चैप्टर होता। हमने फर्स्ट क्लास से प्राइमरी तक, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट, किसी ने नहीं आज तक बताया। मैं तो कहता हूँ ये देश कैसा है, इवन दिस कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट थिंक इट। कुछ तो बताओ कि मुसलमानों के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के समय को छोड़कर उससे पहले हमारा विज्ञान क्या था, हमारी नॉलेज क्या थी। किताबों में लिखी हुई है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे याद आ रहा है जब मैं मैट्रिक में था, आई डिड माई मैट्रिक इन 1955, 47 में हम आज़ाद हुए। 8 साल तक हमें ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ा रहे थे एज ए सब्जेक्ट। वो 63 में जाके किताब चेंज हुई कि भाई जब हम स्वतंत्र हो गए, हम इतने नालायक थे कि हमने सोचा ही नहीं कि हमें अंग्रेज़ों की हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। वो जो चला हुआ है। वी आर वेरी पैसिव इन दिस मैटर्स। आवर एजुकेशन इज डोमिनेटेड बाई द पीपल who do not believe कि ऐसा कल्चर भी था। हमारा कल्चर तो इतना रिच है, इट्स अनइमेजिनेबल। बट हाँ, उसको धक्का लगा 2000 साल का, 1000 साल खास तौर पर जब वो राज आया। बट अब तो उठ सकते हो भाई, अब आपके ऊपर कौन सा मजबूरी है कि क्यों नहीं बताते ये सब चीज़ें हमें पता थी। ठीक है, आज के लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, वो परसीव करते थे, वो इन्फर करते थे, उनकी जो चीज़ें आती थी, प्रयोगशाला उनकी शरीर था, उनके चक्रों से जागृति होती थी, वो ध्यान लगाते थे। बट मानना पड़ेगा एक दिन कि लोग कहते हैं कि जर्मन हमारे वेद ले गए, हमारी किताबें गई हैं बाहर, वो उनको ज्ञान चक्षु खुले हैं, उनके ज्ञान चक्षुओं से उन्होंने अपने विज्ञान को बड़ा बना लिया और हमें उसका कोई रेफरेंस नहीं मिला, कहीं मेंशन तक नहीं है। अगर अब भी लोगों को पता लगे कि कनाड ने आज से 3000 साल पहले जो दे दिए थे, कम से कम उसका नाम भी तो आना चाहिए, क्यों ना है। अभी मेरे पास कागज पड़ा है, उसमें लिखा है एवरी एक्शन एंड इक्वलेंट ऑपोजिट रिएक्शन, वही उसने दिया हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कोई भी चीज़ जब नीचे को जाती है गुरुत्व से, ग्रेविटी से, तो वो ना लेफ्ट को जाएगी ना राइट को जाएगी, वो सीधी गिरेगी ना ऊपर को जाएगी, जब तक कोई ऑब्स्टेकल उसको रास्ते में ना रोके। वही न्यूटन ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो न्यूटन ने, जो लोग कह रहे हैं कि उसने चोरी की है, जहाँ पे प्रकृति का नियम भी है, एक ही चीज़ पहले भी आ सकती है, ऐसा वैज्ञानिक पैदा हो, उसने भी वैसा सोचा हो। ये भी मैंने विज्ञान में देखा है कि एक ही चीज़ को कई दफ़ा 100 आदमी सोचते हैं, पर जो पहले छापता है वो उसका महत्व ले जाता है। तो सर, आप अपने यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं?
मैं तो एक नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। मैंने अपना प्रोफेसर भी सरकार ने दिया है। एंशंट यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ, शुलनी योगानंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशंट इंडियन विजडम। हमारा प्रपोज़ल एक स्टेप आगे चला गया है। सरकार ने एक कमेटी बना दी है सेक्रेटरीज की, और वो इसको अभी 3-4 दिन पहले है, ये मैंने 1.5 साल पहले ये प्रपोज़ल दिया था। आपको पता है स्टूडेंट स्टडी वीज़ा रेस, अब वो खुल गया। अगर वो खुला, जो मैंने ये बातें की हैं, मैं उस किताब में योगिक साइंसेज, नेचुरोपैथी, वैदिक साइंसेज, संस्कृत, प्राकृत, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, म्यूजिक, ड्रामा, जो नालंदा तक्षशिला में था उसको रिवाइव करना चाहता हूँ। मैं एक 82 वर्ष का हूँ। मैं तो परमात्मा को ये प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे 8 साल और दे दे, मैं ये सब चीज़ें करके संसार से मुझे तुमने बुला।